आज की कहानी है जीवन में मिठास। खान सर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उन विद्यार्थियों के बीच में एक विद्यार्थी अतुल भी था, जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। खान सर ने पहले ही दिन अतुल की ओर गौर किया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चला, तो उन्होंने अतुल को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है? कुछ परेशानी है क्या? सर, ओ अतुल हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ। समझ नहीं आता क्या करूँ। खान सर ने अतुल को रविवार को अपने घर पर बुलाया। रविवार को जब अतुल खान सर के घर पहुँचा, तो खान सर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज़्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास अतुल को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। अतुल ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख खान सर ने अतुल से पूछा, क्या हुआ? शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा है। अतुल बोला, अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ ग्लास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। खान सर ने अतुल से ग्लास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन अतुल ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज़्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर खान सर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ। ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव है। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही है, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभव को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब जीवन में मिठास घोलो। खान सर की बात अतुल समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आप सबको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। कहानी का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम अक्सर जीवन के अतीत की बुरी यादों और पलों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हमें अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका है उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है, और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।